तो बच्चों आज मैं आपके बीच में बेसिक मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक लेके आ चुका हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये टॉपिक ऑलरेडी आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो, जहां पे आपने देखा होगा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आपने वहां पे रटी होगी एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल जहां पे 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू आप लोगों ने याद की होगी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि 90 डिग्री से ऊपर के एंगल्स की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिग्री से रेडियन में अगर जो कन्वर्ट करना हो एंगल्स को तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले हम सीखेंगे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, तो जैसे हमें पता है डिग्री, इधर लिखूंगा मैं रेडियन। मेरे को पता है कि 360 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई। 360 डिग्री जब हम रोटेट कर जाएंगे पूरा एक ये पूरा जब सर्कल एक कंप्लीट कर जाएंगे तो कितना एंगल रोटेट कर गए हम? कितना एंगल रोटेट कर गए हम लोग? 360 डिग्री। तो उसको रेडियन में क्या बोलते हैं हम? 2 पाई रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? 2 पाई रेडियन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे? 1 डिग्री के लिए इसको हम नीचे ले जाएंगे, यूनिटरी मेथड, 2 पाई बाय 360 रेडियन होंगे। 2 पाई बाय 360 रेडियन होंगे। इसको कैंसिल करो, कितना आए? 180। तो 1 डिग्री में कितना आया? पाई बाय 180 रेडियन होंगे। तो याद कर लोगे क्या? 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन होंगे। 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन। अब इसी को यूज करेंगे हम। अब कोई भी हमारे पास डिग्री हो उसको रेडियन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इजिली। 1 डिग्री में इतना, 2 डिग्री में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 डिग्री के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मुझे निकालना हो कि 30 डिग्री में कितने रेडियन, 30 डिग्री में कितने रेडियन, तो मेरे को पता है कि 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन। तो 30 डिग्री में कितने? 30 डिग्री के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 30 इंटू पाई बाय 180 से, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, यह आ जाएगा 6। तो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन होंगे। पाई बाय 6 रेडियन होंगे। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। 45 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन। तो हमने अभी याद किया है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन। तो 45 के लिए निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 45 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 45 मल्टीप्लाई पाई बाय 180। ठीक है, 45 4 जा कितना हो गया? 180। तो कितना आया? पाई बाय 4 रेडियन होंगे। मतलब 45 डिग्री में कितने रेडियन? पाई बाय 4 रेडियन होंगे। करेक्ट है, 45 डिग्री में पाई बाय 4 रेडियन होंगे। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री में, थर्ड। 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन? 60 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन? तो 1 डिग्री में कितना? 1 डिग्री में पाई बाय 180। तो 60 डिग्री में कितना? 60 डिग्री में 60 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18। तो 60 डिग्री में कितना? पाई बाय 3 रेडियन होंगे। पाई बाय 3 रेडियन होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 90 डिग्री के लिए कि 90 डिग्री में कितने रेडियन? 90 डिग्री में कितने रेडियन? तो 1 डिग्री के लिए कितना? बोलो जल्दी जल्दी, बोलो बोलो। पाई बाय 180
रेडियन। तो 90 डिग्री के लिए क्या 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90 इंटू पाई बाय 180, ये कैंसिल कितना आ जाएगा 2, तो पाई बाय 2 रेडियन होंगे, पाई बाय 2 रेडियन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं किसके लिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 180 डिग्री के लिए। 180 डिग्री में कितने रेडियन, तो 180 डिग्री में कितने रेडियन, 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, तो 180 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 180 से 180 कैंसिल, कितना आया 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय बस पाई रेडियन के इक्वल होगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 270 डिग्री, 270 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 270 डिग्री के लिए निकालते हैं, तो 1 डिग्री में कितना पाई बाय 180 रेडियन, तो 270 में कितना 270 के लिए 270 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करो 2 और ये कितना आ जाएगा 3, तो 3 पाई बाय 2 रेडियन होंगे, 3 पाई बाय 2 रेडियन होंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी डिग्री को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिग्री को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी डिग्री को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एक टेबल रट लेनी है, और ये टेबल कौन सी है, ये वाली, ये टेबल लिख लो। ठीक है, 30 डिग्री में कितना पाई बाय 6, याद हो जाना चाहिए, याद होना चाहिए। 30 डिग्री में पाई बाय 6, 45 डिग्री में पाई बाय 4, 60 डिग्री में पाई बाय 3, 90 डिग्री में पाई बाय 2, 180 डिग्री में पाई, 270 डिग्री में 3 पाई बाय 2। इतना तो आप लोगों को याद करना है। ठीक है, सिमिलरली ऐसी रेडियन से डिग्री भी याद कर लेना है कि 30 डिग्री में पाई बाय 6 रेडियन, तो पाई बाय 6 रेडियन किसके इक्वल 30 डिग्री के इक्वल, पाई बाय 4 रेडियन किसके इक्वल 45 डिग्री के इक्वल, पाई बाय 3 60 डिग्री इक्वल, पाई बाय 2 90 डिग्री के इक्वल, पाई 180 डिग्री के इक्वल, 3 पाई बाय 2 270 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, अगर जो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बस एक बता देता हूं मैं आपको, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, बस एक बता दूंगा, बाकी आप लोग कर लोगे। रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, तो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना 360 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना 1 रेडियन कितना 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो कितना आया 180, तो 180 बाय पाई डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल होता है। लेकिन अगर जो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो उसका उल्टा कर दो, 180 डिवाइडेड बाय पाई, देखो 180 डिवाइडेड बाय पाई, यहां पे क्या था पाई बाय 180। समझ आया? जैसे अगर जो मेरे पास है कितना, मेरे पास है पाई बाय 2 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है मेरे को डिग्री में, मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 1 रेडियन कितना 1 रेडियन कितना 1 रेडियन होगा पाई बाय 180, पाई बाय 180 सॉरी, 1 रेडियन कितना 180 बाय पाई, 180 बाय पाई, तो पाई बाय 2 रेडियन कितना, पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 2
मल्टीप्लाई 180 बाय पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया देखो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 कितना रेडियन, सॉरी पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री 90 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री 90 डिग्री। तो यही तो मैंने लिखवाया, देखो यहाँ पे देखो कि पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री 90 डिग्री, ठीक है, पाई बाय 2 रेडियन कितना डिग्री 90 डिग्री। जैसे एक और कर लेते हैं कि 30 मेरे पास है पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या करेंगे पाई बाय 6 रेडियन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 6 को, पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई कर दो 180 बाय पाई से, पाई से पाई कैंसिल, कितना आ जाएगा 3 30 डिग्री के इक्वल होगा, मतलब पाई बाय 6 कितना 30 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आप लोगों ने फिर से बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लो। 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियन, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन, बोलो मेरे साथ 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाय 2 रेडियन। ये याद कर लेना है आपको। ठीक, चलिए अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने सीखना है। हम लोगों ने सीखना है अब कि 90 डिग्री से ऊपर के एंगल अगर जो होंगे तो उनकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो ये अपनी है वर्टिकल लाइन, ये कौन सी है अपनी वर्टिकल लाइन, और ये कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, इस पे एंगल होगा कितना 0 डिग्री, यहां पे कितना होगा बोलो, कितना हो जाएगा, देखो 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन। यहाँ पे कितना हो जाएगा आते आते, यहाँ पे ये 90 प्लस 90 तो 180, 180 को क्या बोलते हैं पाई रेडियन बोलते हैं। 90 और ऐड कर दो ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा 270, और 270 को रेडियन में कितना 3 पाई बाय 2 रेडियन, फिर से घूम के कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, जो कि कितना होगा 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा। चलिए अब देखेंगे, देखना ध्यान से समझना क्या करना है हम लोगों ने। यहाँ पे मैं लिखूंगा एक लाइन, बोलो मेरे साथ में सभी, ऐड शुगर टू कॉफी, याद करना है, ऐड शुगर टू कॉफी, बोलो ऐड शुगर टू कॉफी, बोलो एक बार और, ऐड शुगर टू कॉफी। ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है अपने पास, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यहां पे सारी की सारी जो रेशियो है क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। ऐड पे हो गया। अब बात करते हैं शुगर की, तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक। तो ये दोनों रहेंगे पॉजिटिव, और जो 4 रेशियो बच रही है इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर शुगर वाले के अंदर क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। फर्स्ट वाले में सारी की सारी पॉजिटिव, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे एस फॉर साइन और कॉसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब क्या रहने वाले हैं नेगेटिव रहने वाले हैं। उसके बाद आते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐड शुगर टू, टी फॉर क्या होता है 10, तो 10 और 10 का रेसिप्रोकल कॉट,
तो tan और cot रहेगा पॉजिटिव, बाकी सब रहेंगे नेगेटिव। tan और cot रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव। फिर ऐड शुगर टू कॉफी, तो यहाँ पे cos और cos का उल्टा sec, ये सभी रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, बाकी सब रहेंगे नेगेटिव। अब देखो यहां ध्यान से, अब देखो ध्यान से, ये जो अपनी ये जो लाइन है अपनी ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। क्या होगा? नो चेंज। यहां पे भी क्या होगा? ये नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। सिमिलरली जो अपनी ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल जो लाइन है, वर्टिकल लाइन, इस पे होगा चेंज। क्या होगा इस पे? चेंज। इस पे होने वाला है चेंज। इसका क्या मतलब हुआ? अगर जो मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा तो नो चेंज। यहां पे भी, यहां पे भी ऊपर जाऊंगा या नीचे आऊंगा तो नो चेंज। और वर्टिकल लाइन पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊं या सेकंड क्वाड्रेंट में जाऊं, चेंज होने वाला है। ऐसे ही यहाँ पे इस पे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाऊं कॉफी वाले में, या 10 में जाऊं, ठीक है, 2 वाले में, क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा? नो चेंज। वर्टिकल लाइन पे क्या होगा? चेंज होगा। वर्टिकल लाइन पे क्या होगा? चेंज होगा। अब ये चेंज और नो चेंज का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। देखो ध्यान से, चेंज और नो चेंज को देखो ध्यान से, इधर चेंज और नो चेंज को, चेंज और नो चेंज को। जो साइन है, जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है वो चेंज होगा किस में? कॉस थीटा में। और कॉस थीटा किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। साइन थीटा चेंज होगा कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। सिमिलरली टेन थीटा, टेन थीटा चेंज होता है किस में? कॉट थीटा में। और कॉट थीटा किस में चेंज होता है? टेन थीटा में। नेक्स्ट सेक थीटा, सेक थीटा किस में चेंज होगा? कॉसेक थीटा में। और कॉसेक थीटा किस में चेंज होगा? सेक थीटा में। समझ आया? साइन थीटा कॉस में और कॉस साइन में, टेन कॉट में और कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में चेंज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक एक करके समझेंगे हम लोग। इधर फर्स्ट लेंगे हम 90 माइनस थीटा वाले एंगल, 90 माइनस थीटा क्वाड्रेंट वाला। कौन सा क्वाड्रेंट ले रहा हूं मैं? 90 माइनस थीटा। तो ये 0, ये 90, तो 90 माइनस थीटा किधर? एंगल मेजर करते हैं हम इस एक्सिस से। देखो 0 1 2 3 4 5 45 60, यहाँ पे कितना हो गया? 90 हो गया। तो 90 माइनस थीटा कहाँ पहुंचा मैं? यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल वाले में, ठीक है। 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बोलो यहां से मैं इधर गया तो क्या होगा? क्या होगा? नो चेंज, सॉरी चेंज होगा। इस वर्टिकल लाइन पे क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। मैंने बता दिया था आप लोगों को। तो मैंने फर्स्ट ले रहा हूं मैं, फर्स्ट है अपने पास साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस के थीटा। तो 90 माइनस थीटा इस लाइन पे क्या होगा? नो चेंज, सॉरी क्या होगा? चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? साइन चेंज होगा कॉस में। तो यहां पे लिखूंगा मैं कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखना है कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कॉस थीटा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। हम कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए? 90 माइनस थीटा। तो चेंज किया, साइन का बन गया कॉस थीटा, ये वाला साइन, ये साइन 90 माइनस थीटा, कॉस, और ये वाला थीटा यहां पे लिख दिया। अब देखना है कॉस थीटा जो है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो देखो यहां से मैं इधर गया, यहां पे क्या है? ऑल पॉजिटिव, तो कॉस थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस लाइन पे क्या होगा? बोलो 90 वाली लाइन पे क्या होगा? चेंज।
तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन थीटा, और कौन से क्वाड्रेंट में हम? 90 माइनस थीटा, मतलब ऑल पॉजिटिव, तो साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड tan 90 माइनस थीटा, तो चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा बोलो? कॉट में, तो यहां पे लिख दिया कॉट थीटा, कॉट थीटा। और इस क्वाड्रेंट में क्या? ऑल पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। फोर्थ कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। फिफ्थ सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में, तो कॉसेक थीटा। सिमिलरली कॉसेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? कॉसेक, सेक में चेंज होगा, तो सेक थीटा। और देखो यहां पे क्या है? ऑल पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा मतलब ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी रेशो क्या है? पॉजिटिव है। लिख लो इसको, ठीक है? आए समझ? आगे बढ़े, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को चाहिए हर पेज पे। देखो दूसरा 90 प्लस थीटा। अब हम पहुंच गए 90 प्लस थीटा में। बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 तो ये प्लस थीटा किधर? यहाँ पे शुगर वाले में पहुंच गए हम। तो यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। S4 ऐसे याद रखो, S4 साइन, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहने वाले हैं? वहां पे नेगेटिव रहने वाले हैं। बाकी सब क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव रहने वाले हैं। देखो तो फर्स्ट में ले रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा। तो बताओ चेंज कि नो चेंज? क्योंकि 90 वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन पे हम लोग, तो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा? कॉस में, कॉस थीटा। अब सुनना ध्यान से, अच्छे से सुनना, इसको देखना है। वो तो हमारा आंसर आ रहा है, इसको देखना है, जो हमारा क्वेश्चन है ना उसको देखना है। उसके आगे क्या है? यहाँ पे साइन है। तो इस क्वाड्रेंट में हम 90 प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंचे। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे देखते हैं इसको कि सर आपने बोला यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव है, तो कॉस थीटा तो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन हमने किसको देखना है? इसको देखना है, इधर वाले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या? साइन थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्या? पॉजिटिव है, तो इसलिए कॉस थीटा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ठीक, अभी और समझ आ जाएगा आगे। अब मैंने लिया कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा। तो पहले तो बोलो क्या होगा? चेंज, 90 वाली लाइन पे चेंज। तो कॉस किस में चेंज होगा? साइन में, तो ये बन गया साइन थीटा बन गया। क्या बन गया है? साइन थीटा बन गया। अब देखो यहाँ पे देखना है, इसको देखना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में क्या है? कॉस है, तो कॉस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव, तो इसलिए आगे, इसके आगे क्या लगा दो? यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। समझ आया? नेक्स्ट tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा। तो क्या होगा? चेंज होगा। tan किस में चेंज होगा? कॉट में, तो कॉट थीटा। और tan यहां पे क्या आएगा? नेगेटिव, तो यहां पे क्या आ गया है? नेगेटिव आ गया। एक और देख लेते हैं, फोर्थ कॉसेक, कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। तो क्या आएगा? चेंज होगा। कॉस किस में चेंज हो जाएगा? सेक में, सेक थीटा। और देखो यहाँ पे कॉसेक को देखना है, किसको देखना है? कॉसेक को। इसको कॉसेक क्या है? वहां पे पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आया समझ? चलिए अब आगे देखते हैं, नोट कर लो साथ में। नेक्स्ट थर्ड
थर्ड है 180 माइनस के थीटा, 180 माइनस थीटा, तो कहाँ पे ये 180 वाली लाइन है और माइनस थीटा कहाँ पहुँच गया इसमें, शुगर वाले क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे क्या होगा, 180 से पीछे आओ या नीचे आओ तो क्या होगा, 180 से कम एंगल पे जाओ या आगे जाओ तो क्या आएगा, नो चेंज, नो चेंज। चलिए फर्स्ट साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 वाली लाइन पे क्या होगा, नो चेंज, मतलब साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा, तो साइन थीटा। अब देखना है पॉजिटिव साइन जो है ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो हम लोग 180, सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, हमने देखना है साइन 180 माइनस के थीटा, तो 180 वाली लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा रहेगा। अब देखना इसको 180 माइनस थीटा कहां पे आएगा, ये 180 माइनस थीटा मतलब ऊपर, यहां पे साइन थीटा क्या पॉजिटिव, तो इसलिए यहां पे ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट कॉस 180 माइनस के थीटा, कॉस 180 माइनस के थीटा, तो 180 वाली लाइन पे जैसे यहां पे देखा 180 मतलब नो चेंज, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस रहेगा, कॉस थीटा। अब देखो यहां पे इसको देखना, इसको कॉस यहां पे क्या है, नेगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसको मत देखना इधर, इसको नहीं देखना, इसको देखना है, ये इधर, ये क्वेश्चन ये अपना। तो कॉस यहां पे क्या है, कॉस यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, वो नेगेटिव आएगा, करेक्ट है। कॉस यहां पे क्या नेगेटिव है, तो इसलिए वहां पे क्या आया, नेगेटिव आया। थर्ड tan 180 माइनस के थीटा, तो 180 वाली लाइन पे नो चेंज, तो tan रहेगा tan थीटा, tan थीटा, और tan यहां पे क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहां पे साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो यहां पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा। जैसे एक बात कर लेते हैं लास्ट हम इसके, कॉसेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं इसको, बोलो, नो चेंज, तो कॉसेक क्या रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक क्या रहेगा, कॉसेक थीटा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कॉसेक क्या है, पॉजिटिव है, तो देखो पॉजिटिव रहेगा, ये आया समझ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 180 प्लस थीटा पे, 180 प्लस थीटा पे, 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, चलो देखते कोई भी। 180 प्लस थीटा वाले एंगल, 180 प्लस थीटा वाले एंगल, तो फर्स्ट मैंने लिया साइन 180 प्लस थीटा, बोलो क्या आएगा, 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, तो क्या है 180 वाली लाइन पे नो चेंज, मतलब साइन का रहेगा साइन, तो साइन थीटा। अब देखना है हम लोगों ने सॉरी अब देखना है हम लोगों ने कि साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहां पहुंच गए, 180 माइनस थीटा था, 180 प्लस थीटा यहाँ पे टी वाले पहुंच गए, तो यहाँ पे tan और cot क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहने वाले, नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग 180 प्लस थीटा, और यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ये भी पता है इस लाइन पे क्या होगा, नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा। अब यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसके आगे लिख दो नेगेटिव। नेक्स्ट cos 180 प्लस थीटा, बोलो चेंज की नो चेंज, तो cos वाली लाइन पे, सॉरी 180 वाली लाइन पे नो चेंज, तो cos रहेगा cos, तो cos थीटा, cos थीटा। अब यहाँ पे देखो cos क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा।
उसके बाद थर्ड देख लेते हैं हम लोग कि tan 180 प्लस थीटा, तो क्या नो चेंज, tan का tan रहेगा tan थीटा। अब देखो इस क्वाड्रेंट में है ना, तो इस क्वाड्रेंट में tan और cot क्या पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो tan क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं cot, तो cot 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, तो क्या आएगा बोलो, क्या आएगा, नो चेंज, तो cot थीटा। अब इसको देखो यहाँ पे cot, इस वाले cot को, cot यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो इसलिए वो क्या रहेगा वहां पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं और 270 पे चलते हैं। अब 270 पे 270 माइनस के थीटा, तो 270 माइनस के थीटा, तो सबसे पहले साइन 270 माइनस के थीटा। अब देखो इस 270 वाली लाइन पे क्या होगा, चेंज होगा, तो 270 माइनस थीटा कहाँ पे, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में हम लोग, और यहाँ पे क्या आएगा चेंज, जब भी इस लाइन से इधर जाए या इधर आए तो क्या होगा चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब हम कहाँ पे पहुंचे, 270 माइनस थीटा, यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे तो साइन है, इसको उसको नहीं देखना, इसको देखना, यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे साइन क्या है नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। दूसरा cos 270 माइनस के थीटा, cos 270 माइनस थीटा, तो चेंज होगा 270 वाली लाइन पे चेंज, तो क्या होगा ये साइन थीटा, और यहाँ पे cos क्या है, cos भी नेगेटिव है, इसको देखना cos नेगेटिव है तो ये साइन क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा। नेक्स्ट tan 270 माइनस के थीटा, तो इस लाइन पे क्या आएगा चेंज होगा, तो tan किस में चेंज हो जाएगा cot में, तो cot थीटा, cot थीटा, और tan यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो इसलिए वो क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। एक और देख लेते हैं cot 270 माइनस के थीटा, तो क्या होगा चेंज, cot किस में चेंज होगा tan में, तो tan थीटा, और cot यहाँ पे क्या है इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसलिए tan क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बाकी जो बचा है अपने पास sec और cosec, उनको भी करके देख लेना। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो फर्स्ट साइन 270 प्लस थीटा, तो जैसे ही देखा 270 मतलब कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, मतलब नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा। 270 प्लस थीटा कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे cos और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन क्या रहेगा वहां पे नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट cos 270 प्लस थीटा, ठीक है, तो क्या होगा चेंज हो जाएगा। अच्छा वहां पे सॉरी मैंने गलती कर दी है, ये वाली छोटी सी मिस्टेक कर दी, फिर से देख लो। सबसे पहले अपने पास क्या है साइन 270 प्लस थीटा, तो इस वाली लाइन पे क्या होगा चेंज, तो साइन का क्या बन जाएगा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा कॉस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, इसमें क्या कॉस पॉजिटिव है, तो बच्चे फिर से यही गलती करते हैं, बच्चे देखते हैं सर यहाँ पे तो कॉस थीटा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, इसको नहीं देखना, इसको देखना है कि साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है। ये क्वेश्चन तो ये है ना, इस पे एक्शन कर रहे हैं हम लोग कि साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है, साइन इस क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव है, तो इसका क्या लगा दो नेगेटिव लगा दो, करेक्ट है। नेक्स्ट
कॉस 270 प्लस थीटा, तो क्या होगा, चेंज होगा, चेंज कर दो किस में, साइन थीटा में, साइन थीटा में। अब देखो अब इस कॉस को देखना, इसको देख, उसको नहीं देखना, इसको देखना। कॉस इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, 270 प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में हम ना, हम लोग इस क्वाड्रेंट में हैं, तो इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव है, तो साइन थीटा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट मैं देखता हूं tan 270 प्लस थीटा को, 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा चेंज होगा, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, और tan यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो हम लोग एक सेक वाले को देख लेते हैं कि सेक 270 प्लस थीटा, क्योंकि 270 वाली लाइन है तो चेंज होगा, सेक किस में चेंज होगा, कॉसेक में, कॉसेक थीटा में, और सेक यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, सेक यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आया समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लिख लो इसको, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट 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 है यहाँ पे 0, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 360 करके देख लेते हैं कि 360 माइनस के थीटा, 0 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम ही आएगा। साइन साइन 360 माइनस के थीटा, तो कौन सी वाली लाइन पे पहुंच गए हम, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे क्या होगा, नो चेंज, तो साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा। और 360 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, हम लोग इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसको देखना है, साइन क्या यहाँ पे नेगेटिव है। दूसरा कॉस 360 माइनस के थीटा, तो क्या आएगा बोलो, 360 माइनस थीटा, मतलब नो चेंज, 360 वाली लाइन पे नो चेंज, तो क्या रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। और इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। नेक्स्ट सीधा सेक देख लेते हैं, सेक 360 माइनस के थीटा, तो क्या आएगा, नो चेंज, तो क्या बनेगा ये, सेक थीटा। और सेक थीटा इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। आया समझ। बाकी जो रेशियो है आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, इसको 0 लेके समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं यहां पे लूं, ये मैंने लिया 0 माइनस के थीटा, 0 माइनस के थीटा, मैंने बोला साइन, मैंने बोला साइन माइनस थीटा, देखो ऐसे लिख के देखता है इसको, साइन माइनस थीटा, देख लेना ध्यान से, ऐसे लिख के देता है साइन माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, कैसे बना सकता हूं इसको मैं, साइन 0 माइनस के थीटा, पहले इसको ऐसे लिख लो, साइन 0 माइनस के थीटा। कौन सी लाइन, यही लाइन है ना, और 0 माइनस थीटा किधर, इधर, मतलब नो चेंज। साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, 0 माइनस थीटा, नो चेंज, तो साइन का रहेगा साइन, तो यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा। अब कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए हम लोग पहुंच गए कौन से क्वाड्रेंट में, इसमें 0 माइनस थीटा, मतलब कॉफी वाले में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो साइन क्या रहेगा वहां पे, नेगेटिव रहेगा। मतलब कहीं पे अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं मैं, अगर जो कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो साइन माइनस के 30 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं सीधा माइनस साइन 30 डिग्री। कहीं पे ऐसे लिखा हुआ हो साइन माइनस 45 डिग्री, तो इसको सीधा लिख सकते हैं माइनस साइन 45 डिग्री। यही है ना, देखो जब साइन
माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और साइन थीटा। नेक्स्ट मैं बोलूं कॉस माइनस के थीटा, तो पहले इसको मैं लिखूंगा कॉस 0 माइनस के थीटा, लिख सकते हैं ना, 0 माइनस थीटा, 0 हटा दो, माइनस थीटा लिखा हुआ है वहां पे, तो क्या होगा बोलो, देखो चेंज की नो चेंज, नो चेंज, 0 वाली लाइन पे नो चेंज, तो कॉस कॉस रहेगा, कॉस थीटा। अब कॉस 0 माइनस थीटा मतलब यहां पे पहुंच गए हम, और यहां पे कॉस क्या रहता है, पॉजिटिव, तो वहां पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। एग्जाम्पल लेके समझे, अगर जो मेरे पास कहीं पे कॉस माइनस के 30 डिग्री, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस 30 डिग्री। जैसे मेरे पास है कॉस माइनस 60 डिग्री, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस 60 डिग्री। ये देखना, ठीक है, बहुत यूज होता है इसका फिजिक्स में, आया समझ। तो ये थे कि किसी भी एंगल्स की 90 डिग्री से ऊपर वाले जो एंगल्स है उनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए, और क्लैरिटी आ जाए। तो पहले मैं ले रहा हूं, मैं कुछ वैल्यू लूंगा, बाकी आप लोग देख लेना कि साइन 120 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी अभी तक मैंने पढ़ा है उसको आप बोल सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है, ऐड शुगर टू कॉफी ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, टी फॉर टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, सी फॉर कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, नो चेंज, और वर्टिकल लाइन पे क्या होगा, चेंज। मतलब जब भी तुम लोग देखो 270 या 90, मतलब क्या कर दो, चेंज कर दो। और 0 डिग्री या 360 डिग्री या 180 डिग्री देखो तो क्या कर दो, नो चेंज कर दो, ठीक है, नो चेंज, ठीक है। चलिए ये करना है हम लोगों ने, तो इसको लिख सकता हूं मैं 120 को क्या लिख सकता हूं, 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं, 90 प्लस 30 डिग्री। तो बताओ 90 वाली लाइन पे क्या होगा, चेंज, 90 वाली लाइन पे चेंज, तो चेंज कर दो। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो इसको लिख दूंगा मैं कॉस क्या लिख दूंगा, कॉस 30 डिग्री। अब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहां पहुंचा, यहां पे नहीं, कहां पहुंचे, इस क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है, ये याद होनी चाहिए आप लोग, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मेरे पास है कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, तो क्या कर सकते हैं इसको हम, कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। बोलो 90 वाली लाइन पे क्या आएगा, चेंज की नो चेंज, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, तो साइन 30 डिग्री। अब बोलो 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में कॉस को देखना है, इसको देखना है कॉस, यहाँ पे कॉस क्या है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 और उसके आगे क्या है, माइनस है। आया समझ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिस करो आप लोग। जैसे मैं बोलूं, मेरे को बताओ कि साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो पहले मैं लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 90 प्लस क्या, 60। तो 90 वाली लाइन पे क्या हुआ, चेंज, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, तो बन गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। और यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/2। ठीक। दूसरा तरीका क्या उसको करने का, साइन 150 डिग्री को फिर से, दूसरा तरीका क्या उसको करने का,
इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री, 180 माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूँ ना। तो देखो 180 माइनस 180 जैसे ही देखा तो नो चेंज, मतलब साइन क्या रहेगा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में, 180, ये ना 180 माइनस थीटा, तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में साइन क्या है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। देखो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है, सेम आंसर आ रहा है। और देखते हैं 270 के लिए। साइन 270 डिग्री, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 180 प्लस 90 लिख सकता हूं इसको मैं, 180 प्लस 90, इसको लिख सकता हूं 180 प्लस 90। तो 180 जैसे ही देखा तो क्या, नो चेंज, तो साइन को ऐसे लिख दो, साइन 90। अब साइन 180 प्लस थीटा, 180 ये रहा प्लस थीटा यहाँ पे, तो टी वाले में पहुंच गया, यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नेगेटिव। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1, और इसके आगे -1 आ गया। आया समझ, ठीक है, आया। चलिए ऐसी अगर जो मेरे को निकालना हो कि tan 270 की वैल्यू बताओ, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग tan 270 की वैल्यू, तो इसको लिख सकता हूं मैं tan 180 प्लस 90। बोलो चेंज की नो चेंज, 180 वाली लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो नो चेंज, तो ये रहेगा tan 90, ठीक है, tan 90। और यहाँ पे इसमें tan क्या पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक है, आया समझ। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को बताओ साइन 300 डिग्री की वैल्यू, साइन 300 डिग्री की वैल्यू, तो इसको लिख सकता हूं मैं साइन 270 प्लस 30 डिग्री। तो जैसे ही देखा 270, तो 270 पे क्या होगा, चेंज होगा, तो 2 साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस 30 डिग्री। अब 270 प्लस थीटा, मतलब इस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉस और सेक क्या रहेगा, पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे लगा दो नेगेटिव। और cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू की √3/2, और इसके आगे माइनस आ जाएगा। आया समझ। अच्छा मुझे निकालनी हो cos 180 डिग्री की वैल्यू, तो कैसे लिख सकता हूं मैं, cos 90 प्लस 90। बोलो चेंज की नो चेंज, तो 90 वाली लाइन पे क्या होगा, ऑब्वियस है 90 वाली लाइन पे क्या होगा, वर्टिकल लाइन है, चेंज होगा, तो cos किस में चेंज होगा, साइन 90 में, साइन 90 में। अब देखो यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, इस क्वाड्रेंट में पहुंच गए हम लोग, 90 प्लस थीटा, थीटा भी कितना है यहाँ पे 90 है, तो 90 प्लस थीटा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में cos क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या लगा दो, नेगेटिव। cos को देखना है, cos, साइन को नहीं देखना, cos को देखना है, cos यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगा, तो क्या आ गया, -1 आ गया, -1, ठीक है, आया समझ। तो ये थे हम लोग, किसी भी एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। तो आप लोग कुछ क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना। साइन 150, tan 150, cot 150, cos 270, tan 270, ये सब वैल्यू ट्राई कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है, ये सब वैल्यू आप लोगों ने ट्राई करनी है, तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और ट्राई कर लेना कि साइन
300 मैंने करा दिया। आप करना कॉस 300 डिग्री, टेन 300 डिग्री करके देखना, कॉट 300 डिग्री, सेक 300 डिग्री, सेक 300 डिग्री। ठीक है, तो इतना आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, ये सब आप लोगों को आना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले वो देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूले मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। ये देखो कि साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी होगा तो पहले लिखोगे साइन ए, फिर कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए फिर कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखो सेम फॉर्मूले है, इसमें प्लस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो प्लस आएगा, साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए कॉस बी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये देख लेने हैं। फिर आप लोगों को याद होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जैसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है ना कि साइन 2x, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x। अगर जो मेरे पास ये है, देखो साइन थीटा है मेरे पास, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं, बोलो लिख सकता हूं ना। देखो देखो कैसे लिखा मैंने इसको, मेरे पास है साइन 2 थीटा, तो मेरे पास है यहाँ पे थीटा, तो मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दी 2 से और नीचे ही मल्टीप्लाई कर दी 2 से। तो ये कुछ ऐसे नहीं हो गया जैसे साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा की प्लेस पे क्या थीटा बाई 2, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 साइन थीटा की प्लेस पे क्या जाएगा थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो। कॉस की टर्म में लिखोगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। साइन की टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी याद होना चाहिए, रट लेने इन फॉर्मूले को। तो कॉस 2 थीटा का ये दोनों फॉर्मूले, साइन की टर्म में ये होगा, कॉस की टर्म में देखो कॉस 2 थीटा, कॉस की टर्म में लिखना है तो कॉस पहले आएगा, साइन की टर्म में लिखना है तो साइन बाद में आएगा। अच्छा, इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। यहां पे देखो, यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे कितना 1 थीटा है, मतलब अगर जो एक थीटा है तो यहां पे 2 थीटा है, यहां पे थीटा है तो यहां पे कितना है 2 थीटा है, तो इस एंगल का यहां पे डबल है। तो अगर जो मैं यहां पे लिख दूं थीटा, तो ये इसको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। देखो थीटा बाई 2 का डबल कितना हो जाएगा थीटा, भाई हाफ प्लस हाफ थीटा बन जाएगा ना। तो ये भी आना चाहिए हम लोगों को कन्वर्सन। ठीक है, ये भी आना चाहिए हम लोगों को कन्वर्सन। ऐसी अगर जो कहीं पे बोले कि y इज इक्वल टू साइन थीटा ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, y x साइन थीटा ग्राफ ऐसे बनता है। कैसे चेक करोगे, पहले निकालना साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0 होती है। फिर चेक करना साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू होगी मैक्सिमम 1 हो जाएगी। ठीक है, फिर 180 पे चेक करना, 180 पे कितनी आएगी 0 आएगी। 270 पे चेक करना -1 आएगी। ठीक है, 270 पे चेक करना -1, 360 डिग्री पे कितनी हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी। तो साइन थीटा ग्राफ ऐसे बनेगा, करेक्ट है। अच्छा, इसके आगे माइनस लगा दें तो साइन के आगे प्लस है तो प्लस तो ऊपर से जाएगा, ऐसे बनेगा साइन थीटा ग्राफ।
अगर जो वहीं इसके आगे माइनस लगा दे कि बोले ऐसे बोलता है कि y इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना। माइनस, जब भी साइन का ग्राफ होगा तो पास तो यहां से ही करेगा, जीरो से स्टार्ट होगा। अब क्योंकि माइनस है तो ऐसे जाएगा, ये करेक्ट है। ऐसी कॉस से ग्राफ बोलता है कि y इज इक्वल टू कॉस थीटा ग्राफ बनाओ, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। तो जब थीटा जीरो होगा, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे x नहीं है, सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे थीटा है, एंगल, अरे यहाँ पे है एंगल, ठीक है। तो बोलेगा y इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा ग्राफ, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? यहाँ पे एंगल लिखो, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? कॉस जीरो की वैल्यू होती है +1, ठीक है। तो यहाँ से तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, और cos 90 की वैल्यू आती है 0, तो cos 90 0 हो जाता है, ऐसे बनेगा। वहीं अगर जो वो बोल दे कि y इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो cos थीटा ग्राफ ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, सॉरी 0 से तो स्टार्ट नहीं होगा, या तो ऊपर से स्टार्ट होगा या नीचे से। पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, एंगल, ठीक है। ये बाकी तुम लोगों को बेसिक फॉर्मूले याद ही होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल। तीसरा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 क्या होगा? सेक थीटा। फोर्थ, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। वहीं कॉट थीटा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, ये फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। थैंक यू।